हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ मैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी कि समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करता। देखते हैं क्या है इस टॉपिक के अंदर और स्टार्ट करते हैं रीडिंग। Time and tide wait for none. This idiom is apt in today's world. ठीक है, टाइम एंड टाइड, टाइम यानी कि समय, एंड टाइड, टाइड मीन्स होता है ज्वार, या आप ज्वार भाटा जो होता है उसको भी समझ सकते हैं। वेट फॉर नन, वेट मीन्स इंतजार करना, फॉर नन यानी कि किसी का, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करता। ये एक मुहावरा है, एक कहावत जो हम बोलते हैं वो है कि समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करता। इसका मीनिंग क्या है, यही हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। दिस इडियम इज एप्ट इन टूडेज वर्ल्ड। दिस इडियम, यह मुहावरा, इज मीन्स है, एप्ट यानी कि उपयुक्त है, इन टूडेज वर्ल्ड, टूडेज यानी कि आज के संसार में। तो समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करता, यह मुहावरा आज के संसार में उपयुक्त है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि बिल्कुल सही आज के समय में बैठता है। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि उपयुक्त है आज के संसार में। ये समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करता, यह मुहावरा आज के समय में उपयुक्त है। एज द वर्ल्ड इज मूविंग एट अ फास्ट पेस, नोबडी हैज गॉट टाइम टू वेस्ट। एज द वर्ल्ड, जैसे जैसे, द वर्ल्ड या जैसे, द वर्ल्ड यानी कि संसार, इज मूविंग, जैसे जैसे संसार चल रहा है, मूविंग यानी कि कंटिन्यू एक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे जैसे संसार चल रहा है या गति कर रहा है, एट अ फास्ट पेस, तेज गति कर रहा है। नोबडी हैज गॉट टाइम टू वेस्ट, नोबडी यानी कि किसी के भी पास, हैज मीन्स है, गॉट मीन्स पाना होता है, टाइम टू वेट किसी के भी पास समय खोने के लिए नहीं है। जैसे जैसे समय, जैसे जैसे संसार जो है वो मूव कर रहा है, तेज गति से चल रहा है, किसी के पास समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। मोर ओवर, इसके अलावा, टाइम नेवर स्टॉप्स, टाइम यानी कि समय, नेवर मीन्स कभी नहीं, स्टॉप्स यानी कि रुकता है, समय कभी नहीं रुकता है। द क्लॉक इज ऑलवेज टिकिंग, द क्लॉक जो घड़ी है, इज ऑलवेज टिकिंग, वो हमेशा बजती रहती है। ऐसा हम बोलेंगे क्यों, क्योंकि ये हमारा बचती रहती है, ये हमारा कॉन्टिन्यूस एक्शन के अंदर आता है, सेंटेंस के अंदर आता है। तो जो घड़ी है, क्लॉक यानी कि दीवार की घड़ी, वो हमेशा बचती रहती है। देयरफॉर, इसीलिए, टू यूज आवर टाइम, इसीलिए हमें अपना समय उपयोग करना चाहिए। वी शुड वर्क हार्ड, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। एवरी सेकेंड यानी कि हर एक सेकेंड हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, इसीलिए हमें अपने समय का उपयोग करना चाहिए और हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए हर सेकेंड, यानी कि प्रत्येक सेकेंड पर हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, इफ टाइम वंस हैज गॉन, क्योंकि, इफ यानी या अगर, टाइम वंस हैज गॉन, टाइम यानी कि समय, वंस यानी कि एक बार, अगर समय एक बार चला गया, हैज गॉन यानी कि चला गया। हैज हमारा प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है, गॉन हमारी थर्ड फॉर्म में, यानी कि समय अगर एक बार चला गया, वी कैन नॉट रिगेन इट। वी यानी कि हम, कैन नॉट, कैन हमारा मॉडल होता है, मैंने आपको बताया एबिलिटी बताने के लिए, बताने के लिए होता है, और ये पॉसिबिलिटी बताने के लिए होता है। तो वी कैन नॉट रीगेन इट, हम इसे दोबारा हासिल नहीं कर सकते। रीगेन करना यानी कि हासिल करना, हासिल करने के लिए अब तक हमने बहुत सारे वर्ड्स सीख लिए हैं, तो हम इसे दोबारा हासिल नहीं कर सकते, या हम इसे हासिल नहीं कर सकते। इट इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग अ पर्सन कैन हैव, इट इज़ द मोस्ट प्रेशियस, ये सबसे कीमती, थिंग यानी कि चीज़ है, अ पर्सन एक व्यक्ति, कैन हैव जो एक व्यक्ति के पास हो सकती है, ये सबसे कीमती चीज़ है जो एक व्यक्ति के पास हो सकती है। विथ टाइम, समय के साथ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, इज मीन्स है, पॉसिबल यानी कि संभव, संभव, समय के साथ सब कुछ संभव है। इट्स जस्ट दैट यू शुड हैव अ डेडिकेशन टूवर्ड्स यूटिलाइजिंग इट। इट्स जस्ट, यह केवल इतना है, दैट कि यू शुड हैव अ डेडिकेशन, यू शुड हैव यानी कि आप में होना चाहिए, अ डेडिकेशन आप में एक समर्पण होना चाहिए, टूवर्ड्स यूटिलाइजिंग इट, टूवर्ड्स यानी कि की और, यूटिलाइजिंग यानी कि उपयोग करने की और, इट इसे उपयोग करने की और आपका समर्पण होना चाहिए। सिंपली इस तरीके से हम इसे रीड करेंगे। ऑल्सो, साथ ही या साथ में, वेरियस सक्सेसफुल पीपल नो हाउ टू मैनेज योर टाइम,
नो हाउ टू मैनेज देयर टाइम। ऑल्सो साथ ही वेरियस यानी कि कई, सक्सेसफुल यानी कि सफल पीपल यानी कि सफल लोग, ऑल्सो साथ ही बहुत से सफल लोग नो जानते हैं, हाउ टू मैनेज देयर टाइम, हाउ टू मैनेज कि कैसे प्रबंधन करना है उनके समय का, कि बहुत से सफल लोग जानते हैं कि उन्हें उनके समय का कैसे प्रबंधन करना है। एंड दैट इज द, एंड और दैट इज द यह है, ठीक है, दैट इज द रीजन और यह कारण है, दे आर सक्सेसफुल यही कारण है कि वे सक्सेसफुल हैं, वे सफल हैं। दे के साथ में हम आर लगाते हैं, आपको पता है प्लूरल के साथ में हम अगर इज आर एम में से हमें लगाना तो हम हमेशा आर का यूज करते हैं, इसीलिए वे सफल हैं। यू कैन अर्न मनी बाय यूजिंग टाइम, यू कैन अर्न आप कमा सकते हैं, यहाँ पे एबिलिटी बता रहा है और पॉसिबिलिटी भी बता रहा है, ठीक है। कैन हमारा यहाँ पे एबिलिटी भी बता रहा है और पॉसिबिलिटी, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे तो हम अपनी एबिलिटी से पैसा कमा सकते हैं। यू कैन अर्न मनी आप पैसा कमा सकते हैं, बाय यूजिंग टाइम समय का उपयोग करके आप पैसा कमा सकते हैं, बट लेकिन यू कैन नेवर अर्न टाइम बाय यूजिंग मनी, यू कैन नेवर आप कभी नहीं अर्न टाइम, अर्न मीन्स कमाना, टाइम यानी कि समय, आप कभी भी समय नहीं कमा सकते बाय यूजिंग मनी, यूजिंग मनी यानी कि पैसे का उपयोग करके आप कभी भी समय नहीं कमा सकते। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद भी रखनी है कि आप पैसे से समय नहीं कमा सकते बट समय से आप पैसा कमा सकते हैं, सिंपल इस तरीके से। सिंस वी ऑल नो द स्टोरी ऑफ द रैबिट एंड द टॉर्टोइज, दिस स्टोरी इज परफेक्ट फॉर द इडियम। वी ऑल नो हम सभी जानते हैं, सिंस यानी कि क्योंकि हम सभी जानते हैं या जब से हम सभी जानते हैं, सिंस का यूज़ दोनों ही टर्म में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि बताने के लिए भी और जब से बताने के लिए। वी ऑल नो हम सभी जानते हैं, द स्टोरी वो कहानी, खरगोश और कछुए वाली कहानी हम जानते हैं। दिस इज परफेक्ट फॉर द इडियम, दिस स्टोरी इज परफेक्ट, ये जो कहानी है वो एकदम सही है, ठीक है, परफेक्ट यानी कि एकदम सही है, फॉर दिस इडियम इस इडियम के लिए ये जो कहानी है ये बिल्कुल सही है। आई होप टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा डिटेल में मैंने अभी नहीं किया है क्योंकि पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 ऑलरेडी मैं आपके साथ में बहुत जल्दी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी जिससे कि हम डिटेल में समझें। बट अभी हमने क्या समझा इसके अंदर कि समय बहुत कीमती है, अपने समय को हिसाब से आपको खर्च करना है कि आप अपना समय कहाँ पर लगा रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे जो टॉपिक हम देखेंगे इसी से रिलेटेड वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट इज टिकिंग, टिकिंग मीन्स बजना। सेकेंड है रिगेन, रिगेन मीन्स हासिल करना। थर्ड है अर्न, अर्न मीन्स होता है कमाना। तो हासिल करने के आपने मेरे वीडियोस से और कौन कौन से वर्ड सीखे हैं अगर आप चाहें तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं जिससे कि मुझे भी पता लगे कि यस आप एक्चुअल में सीख रहे हैं। और आज का फर्स्ट डिक्टेशन का जो वर्ड है वो है यूटिलाइजिंग। फर्स्ट डिक्टेशन का वर्ड है यूटिलाइजिंग, सेकेंड है प्रेशियस एंड थर्ड है इडियम। फर्स्ट यूटिलाइजिंग, प्रेशियस, इडियम। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़े से यूनिक मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी टॉपिक आपके साथ में शेयर करूँ वो हो, और ये पसंद आते हैं या नहीं आते वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।